जय श्री कृष्ण एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए भाई, हम लोग हर सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे तो करते ही हैं। अब आपको सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे सामने अभी आपका एसएसटी का एग्जाम है। सो भाई, एसएसटी से रिलेटेड कोई सा भी, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या फिर आपका इकोनॉमिक, किसी में भी अगर आपको कोई भी चैप्टर में अगर प्रॉब्लम अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में सबसे पहले दे दो, ठीक है। और उसमें मैं आपको इतना इजी एक्सप्लेनेशन से देने का ट्राई करूंगी कि उसके बाद ना ही आपको रटना पड़ेगा, ना ही आपको कोई भी प्रॉब्लम सफरिंग करना पड़ेगा। पूरे चैप्टर को हम डिटेल से यहाँ पे बताने वाले हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज से, जस्ट लाइक एन स्टोरी। बस आपको पढ़ना है, यहाँ पे सुनना है बैठ करके। सुनने के बाद आप अपने लैंग्वेज में भी एग्जाम में लिख पाओगे। और ये मैं ऐसे नहीं कहूँगी, आप अपना दो यहाँ पे, मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करूंगी, आप देखना, फिर आप खुद कहना, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या समझने वाले हैं कि एसएसटी का एक ऐसा स्ट्रेटेजी जो कि एसएसटी सब्जेक्ट जो आपको सबसे ज्यादा बोरिंग लगता है उसको बहुत ही इजी करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा यहाँ पे बात होने वाला है जो कि आप सिलेबस में जो बैठ के रटते हो ना, उससे भी काफी इंपॉर्टेंट बात। यहाँ पे कुछ स्मार्ट चीज हम लोग जानने वाले हैं जिसको कि अगर आप एग्जाम में अगर अप्लाई अगर करोगे या फिर एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम पीरियड में अगर अप्लाई करोगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। सो एंड तक देखना। अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों तक शेयर करना और अपना सपोर्ट आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट से मोटिवेट होता है, मोटिवेट होकर के आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते हैं। सो भाई, यहाँ पे क्या समझते हैं हम लोग कि एसएसटी को किस तरीके से इजी हम लोग समझ पाए। तो एज यूजुअल जब भी हम लोग ऐसा वीडियो को समझते हैं तो सबसे पहले हम लोग ख्याल रखते हैं आपका प्रॉब्लम का। सो भाई, स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या क्या आता है एसएसटी के प्रिपरेशन में। सबसे पहला जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट के ये से हम सुनते हैं, जो कि उन लोग जब कहते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब देते हैं तो मैक्सिमम जो कि हम भी अपने टाइम पीरियड में यही थे कि एसएसटी बहुत बोरिंग लगता है ना। फर्स्ट क्या है, बोरिंग लगता है। दूसरा क्या है भाई, याद नहीं रहता है। याद तो करते हैं, रटते, याद नहीं रहता है। सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन बताते जाएंगे और आपका अगर प्रॉब्लम आप इसी से अगर रिलेट अगर कर रहे हो तो सारे प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, प्रूफ के साथ आपको सोल्यूशन मिलेगा। फिर आप खुद ही कहना कि ये आपका प्रॉब्लम आप सोल्यूशन दे पाओगे या फिर नहीं दे पाओगे। तीसरा क्या है भाई, लेस टाइम, समय ऑब्वियसली अभी कम है आपके हैंड में क्योंकि अभी सामने एग्जाम है। ये जो 4 दिन या फिर 3 दिन का जो गैप जो है, इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, और किस तरीके से आप अपने माइंड को यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि आप अपने एग्जाम को बहुत ही इजी से क्रैक कर पाओगे, ठीक है। चौथा क्या है कि एग्जाम में कैसा लिखना है, इतना ये इंपॉर्टेंट है। देखो, स्टूडेंट बहुत ज्यादा रट लेता है, पढ़ लेता है, ठीक है, कॉपी में लिख लेता है, नोट्स, पीडीएफ, पता नहीं कितना कितना आप लोग वीडियोस देखते हैं, मैराथन, लंबा लंबा एकदम वीडियो, इतने सारे चीज देख करके क्या आपको लगता है कि सब क्या यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। देखो, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एग्जाम में उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करो, कैसे करके आप अपने कॉपी में प्रेजेंटेशन दो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। बाकी यहाँ पे जितना ज्यादा भरोगे उतना ज्यादा टेंशन भी बढ़ जाएगा। थोड़ा सा ही भरो और उसको कंटिन्यू रिवाइज करते जाओ, बिकॉज रिविजन इज द की टू सक्सेस। ये चीज याद रखना, 5 पेज पढ़ो, उसको 5 बार रिविजन करो। और आप लोग में क्या होता है कि एग्जाम के लास्ट टाइम तक बस आप पढ़ते ही जा रहे हैं, है ना, इसीलिए आपको याद भी नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको यहाँ पे कहूंगी कि आप याद ही मत करो, आप रटो ही मत। आपका सोल्यूशन यही है। देखो, राइटिंग स्किल पे ध्यान दो, पॉइंट पैराग्राफ कहाँ पे यूज करना है सब चीज बताएंगे। दूसरा क्या है कि याद मत करो, याद ही मत करो। सबसे बड़ा सोल्यूशन है ये कि भूल जाते हैं ना तो याद ही मत करो, रटो ही मत। तो क्या करे भाई, तो ये करो कि आप समझ के पढ़ो, समझ के पढ़ो, ठीक है। अब मान लो एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आप अगर कोई स्टोरी अगर सुनते हो या फिर कोई फिल्म देखने जाते हो तो वो चीज क्या आपको किसी को समझाना पड़ता है, मतलब कि आप क्या समझ नहीं पाते हो, खुद से समझ लेते हो ना। कोई कुछ स्टोरी बोलता है, हाँ भाई बैठ के सुन रहे, कितना अच्छा स्टोरी समझ में आया। कोई फिल्म आप देख रहे, कितने अच्छे से आपको समझ में आता है। वो चीज क्या किसी को एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो क्या आपको करना है, समझ पा रहे हो। यहाँ पे आपको जो भी बोरिंग सा जो आपका जो चैप्टर है, चाहे वो हिस्ट्री जो आपको सबसे ज्यादा बोर लगता है, उसको आप इस तरीके से यहाँ पे स्टोरी से समझना कि आप भूलने का कोई चांस ही नहीं होता है। नेशनलिज्म इन यूरोप या फिर नेशनलिज्म इन इंडिया, इस तरीके से ये स्टोरी है। आपको अगर इतना ही अगर बोरिंग अगर लगता है तो आप हमको यहाँ पे बोलिए, अपना सपोर्ट दिखाइए, हम आपको इतना इजी से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि आपको हिस्ट्री भी पढ़ने में इतना मजा आ जाएगा कि फिर कहना कि दीदी हाँ सही बोल रहे थे, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर इस चीज को बताइए। अब देखो, राइटिंग स्किल में क्या करना है।
अगर बताएं यहाँ पे राइटिंग स्किल, एसएसटी जो है वो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट में आता है। आप यहाँ पे बहुत इजी से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखना कैसा है, पॉइंट वाइज जो हम लोग लिखते हैं ना, एसएसटी का जो हम लोग आंसर जो लिखेंगे इसको पॉइंट वाइज सबसे ज्यादा अगर कोई सब्जेक्ट में अगर बेनिफिट अगर होता है तो वो है हमारा सोशल साइंस, दैट इज एसएसटी, ठीक है। एसएसटी में आपको हर एक आंसर जो सबसे ज्यादा मार्कर का है वो भी, और ऐसे भी आंसर आप जितना ज्यादा हो सके आप पॉइंट में लिखना। 5 नंबर का अगर आंसर है तो 6 से 7 पॉइंट लगा दो, क्यों, 2 पॉइंट अपने बचाने के लिए, ठीक है। अगर आपका 1-2 पॉइंट अगर सुटेबल अगर नहीं है तो वो पॉइंट आपको थोड़ा आधा 1 नंबर बढ़ा देगा। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो हिस्ट्री से रहे, ज्योग्राफी से रहे, सिविक्स से रहे या फिर आपके इकोनॉमिक्स से रहे, पॉइंट आप यूज करना, ठीक है, जो आपको परफेक्शन से याद हो, जिसमें आप कीवर्ड याद कर लेना। एक इंपॉर्टेंट चीज आप दिमाग में रख लेना, रटना नहीं है आपको, ठीक है। समझ के अगर पढ़ोगे कीवर्ड अपने आप दिमाग में रहेगा। तो कीवर्ड आपको चुन लेना है, कीवर्ड आपको समझ लेना है, उसके बाद उसी कीवर्ड से आपको एक एक पॉइंट बना करके पूरे आंसर को करना है। बिलीव मी, ऐसे ही हम अपने एग्जाम में किए थे और हम उस चीज का रिजल्ट भी देखे, ठीक है। तो आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड, आपको क्या करना है भाई, अगर मान लो कि कोई आंसर आपको नहीं याद है तभी आप उसको पैराग्राफ में लिख देना, क्योंकि टीचर पॉइंट्स में सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर कीवर्ड अगर आपको पता है उस आंसर का तो आप पॉइंट यहाँ पे फॉलो करें। अगर आपको नहीं अगर याद है तो आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है? तो ऐसे अपने राइटिंग स्किल को बनाएं, गैप रखें, इतना साफ सुथरा से लिखें कि टीचर को कॉपी देखते ही खुश हो जाए, ठीक है भाई। ये सारी चीज तो राइटिंग स्किल है, ये हम आपको लास्ट दिन, मतलब जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा इसके पहले भी हम आपको एक और वीडियो से बता देंगे अच्छे तरीके से। बाकी आज का ये जो वीडियो है यहाँ पे हम लोग को एसएसटी को इजी बनाने का चीज देखें, हम लोग आपका प्रॉब्लम को यहाँ पे देखें, कुछ सोल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पे बताई। इसके अलावा अगर आपको कोई सा भी इसमें से अगर प्रॉब्लम अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में दो, हम इसी पे आपको वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। ऑल राइट, इतना इजी से एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आएगा, ये एकदम गारंटी है मेरा कि आप बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। और देखो, हिस्ट्री में जो 2-3 चैप्टर है या फिर कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और हमारा इकोनॉमिक में, उसका भी एक वीडियो बनाए हुए हैं, प्रीवियस वीडियो हमारा, वो वाले वीडियो को ज़रूर देख लेना। क्योंकि अपना ये जो टाइम जो दे रहे हैं इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर पे ज़्यादा टाइम दो, ज़्यादा फोकस वहीं पे करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर वही सबसे है, ठीक है। और बाकी तो कुछ कुछ डिलीटेड भी सिलेबस आपका है ही। तो ओवरऑल अगर देखें तो एसएसटी जो है वो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। थोड़ा सा अगर मेहनत अगर करोगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाओगे, थोड़ा सा राइटिंग स्किल पर अगर ये ध्यान अगर देंगे तो आप 90+ बहुत अच्छे से यहाँ पे नंबर को ला सकते हैं, ठीक है। तो और भी गाइडेंस आपको यहाँ पे हम देते रहेंगे और जितना भी आपका प्रॉब्लम है एक एक करके सारे सोल्यूशन भी यहाँ पे लाते रहेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऑलराइट, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार लेकर के, हमारे नया टॉपिक को लेकर के, जिसको कि इतना इजी एक्सप्लेनेशन से करेंगे कि आपको रटना पड़ेगा ही नहीं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने एग्जाम में लिख भी पाओगे। ऑलराइट, उसके साथ साथ हम लोग डेट का जो आपका जो प्रॉब्लम जो रहेगा हिस्ट्री में या फिर जो भी आपके एसएसटी के सिलेबस में डेट से भी रिलेटेड हम लोग यहाँ पे वीडियोस को लाएंगे, वो भी आपका टेंशन यहाँ पे खत्म होने वाला है। ऑलराइट, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग।